दोस्तों अभी फ़िलहाल हम अजमेर में हैं और ये देखिए बस जो है पुष्कर की यहाँ से जा रही है। तो दोस्तों अब हम अजमेर से पुष्कर की ओर अग्रसर होने वाले हैं और ये हमारे साथी रामदयाल जी हैं और अब हम पुष्कर के लिए यात्रा करेंगे दोस्तों। तो अजमेर में हमने अपने पिछले ब्लॉग में क्या क्या दिखाया, हमने 3 ब्लॉग अजमेर के बनाए हैं जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान का किला दिखाया, 2.5 दिन का झोपड़ा दिखाया दोस्तों, और साथ ही साथ राजपूताना म्यूजियम भी दिखाया है दोस्तों। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो उनके भी तीनों के वीडियो के जो लिंक हैं वो हम यहाँ पर दे देंगे, आप जाकर उन्हें ज़रूर देखिएगा। ये देखिए महाराणा प्रताप का स्मारक अभी यहाँ से निकला है और बड़ी मतलब दूर से दिखा है हमने क्योंकि रास्ते में पड़ता है दोस्तों। तो अभी ये देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं दोस्तों। तो आज पुष्कर में हम क्या क्या आपको दिखाने वाले हैं ये आपको विस्तार से जानने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अपनी आंखें बंद कीजिए एक बार और कल्पना कीजिए कि 52 घाटियों से सजी एक झील जिसके जल में हजारों साल की आस्था तैर रही हो, जहाँ की हवा में गुलाब की खुशबू घुली हो और पत्थरों में चौहान राजाओं की गाथाएं छिपी हो। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, हम बात कर रहे हैं तीर्थों के राजा यानी कि पुष्कर की। दोस्तों जयपुर से 130 किलोमीटर और अजमेर से 14 किलोमीटर दूर हम सर्पाकार नाग पहाड़ियों को चीरते हुए इस पवित्र भूमि तक जा रहे हैं। दोस्तों इसे प्रयागराज जितना ही पवित्र माना जाता है और ये 5 पवित्र सरोवरों में से एक सरोवर है। दोस्तों हम यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, हम यहाँ की 2 सबसे बड़ी सच्चाई जानने आए हैं। पहली सच्चाई है वराह मंदिर के विध्वंस की और दूसरी है ब्रह्मा मंदिर के बारे में फैलाए गए सबसे बड़े झूठ की। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये ब्लॉग इतिहास की किताबों से ज्यादा रोमांचक होने वाला है। दोस्तों तो पुष्कर की पृष्ठभूमि यानी आस्था और समृद्धि का सौंदर्य है। इस पृष्ठभूमि पर एक बार पुनः आप सभी का हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत है दोस्तों। इसके हम पौराणिक जड़ों की बात करें तो किंवदंतियों का कहना है कि जब इस धरती का निर्माण हो रहा था तब स्वयं ब्रह्मा जी के हाथ से एक कमल का फूल यहाँ गिरा। जब वो फूल गिरा वहीं इस पवित्र पुष्कर सरोवर की उत्पत्ति हुई। दोस्तों ये सरोवर सिर्फ पानी का कुंड नहीं है, ये मोक्ष का द्वार है। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर हम फूलों के साम्राज्य की बात करें तो पुष्कर केवल तीर्थ नहीं है, ये गुलाब की राजधानी भी है। पूरी दुनिया को गुलाब के फूल, इत्र और गुलकंद यहीं से निर्यात होते हैं। देखिए दोस्तों ये जगत ब्रह्मा जी का मंदिर आप यहाँ देख पा रहे होंगे और अभी हम इसके बारे में भी जानेंगे और इसके अंदर भी चलेंगे दोस्तों। फिलहाल दोस्तों तो अरब देशों तक यहाँ के गुलाब की खुशबू जाती है। ये दर्शाता है कि पुष्कर सिर्फ आस्था में नहीं बल्कि समृद्धि में भी सम्राट रहा है। दोस्तों अगर हम चौहानों के योगदान की बात करें तो पुष्कर को तीर्थराज बनाने में सबसे बड़ा हाथ चौहान शासकों का था। वक्पति राज चौहान से लेकर अरुणोराज तक इन राजाओं ने यहाँ इतने मंदिर बनवाए कि नगरी देवताओं के सिंहासन जैसी लगती थी। मगर दुख की बात यह है कि बर्बर आक्रांताओं ने उन मंदिरों को तोड़ा पर पुष्कर की आत्मा को नहीं। दोस्तों अब हम ब्रह्मा जी के मंदिर में प्रवेश कर लिए हैं और अब हम इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ब्रह्मा मंदिर, मिथक, भंजन और अद्भुत कला। अब हम चलते हैं पुष्कर के तास की ओर, ब्रह्मा मंदिर। दोस्तों ये मंदिर जितना प्रसिद्ध है उससे ज्यादा इसके बारे में एक झूठ फैलाया गया है जिसे आज हम तोड़ने आए हैं। दोस्तों ये मिथक क्या है, ये देखिए मंदिर को हम दिखा रहे हैं, ये प्रतिमा आपको यहाँ नजर आ रही होगी। दोस्तों दुनिया भर में लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। यही बात इसे इतना खास बनाती है, पर क्या ये सच है? नहीं दोस्तों, एक सरासर झूठ है जिसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सदियों से दोहराया जा रहा है। दोस्तों सच्चाई ये है कि ब्रह्मा जी के कई मंदिर मौजूद हैं। अगर हम भारत में ही देखें, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा
और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जैसे स्थानों पर भी ब्रह्मा जी के प्राचीन और पूजनीय मंदिर हैं। दोस्तों, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण की बात करें और भारत से बाहर देखें तो इंडोनेशिया के बाली द्वीप में तो ब्रह्मा जी के एक दो नहीं बल्कि कई भव्य मंदिर हैं। ये साबित करता है कि पुष्कर का मंदिर अद्वितीय जरूर है पर एकमात्र नहीं है। दोस्तों, ये मंदिर आज भी अपनी पवित्रता के कारण पूजनीय है। ब्रह्मा जी को समर्पित होने के कारण इसकी पवित्रता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें इतिहास को सच के साथ देखना अवश्य चाहिए। दोस्तों, ये देखिए, इस पे हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है और इसके परिसर में हम आपको ले जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दानपत्र आपको नजर आ रहा होगा। ये ब्रह्मा जी की प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी, है ना। ये देवी जी भी हैं और यहाँ का परिसर हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और अभी ज़्यादा बड़ा भव्य मंदिर नहीं कहेंगे हम दोस्तों, इतना प्राचीन और अद्भुत मंदिर है, लोग इसे अद्वितीय कह सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जो हमारे उत्तर प्रदेश में। जैसे आप वृंदावन आ जाइए, बांके बिहारी की आप देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, जिस हमने 52 घाटों की झील की बात की है, ये देखिए बद्री घाट है और यहाँ पर ये झील जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सरोवर कह सकते हैं, झील कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये देखिए नरसिंह घाट है ना। ये 52 घाट हैं। इसी प्रकार से नरसिंह घाट को हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी झील की बात हमने शुरू में की थी, यही वो झील है दोस्तों। तो यहाँ से फिलहाल अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आगे अब हम आपको बराह मंदिर ले जाएंगे, है ना। तो उसका इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये देखिए तमाम लोग जा रहे हैं। ये देखिए बलकर घाट है, ये देखिए 52 घाट है दोस्तों इसमें। तो और भी हम देखते हैं कौन कौन से घाट से गुजरते हैं। फिलहाल तो हमने आपको 2 घाट यहाँ पर दिखाए, 3 दिखाए आपको अभी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए रास्ते से होकर जा रहे हैं और ये देखिए ये भी कोई घाट है। और दोस्तों ये कौन सी जगह है? फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रृंग ऋषि मंदिर है, ये देखिए, ये भी ऋषि जी का मंदिर है। श्री विश्वकर्मा मंदिर, ये विश्वकर्मा जी का मंदिर है। तो इसमें तमाम मंदिर हैं दोस्तों। पुष्कर में अगर आप देखेंगे तमाम मंदिर हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर पुष्कर को जानते हैं तो ब्रह्मा जी के मंदिर की वजह से ही जानते हैं। लेकिन इसमें और भी मंदिर थे, जैसा कि हमने बताया था कि जो चौहान शासक थे इन्होंने तमाम मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने इसको ध्वस्त किया, ख़त्म किया है। दोस्तों, अब हम वराह मंदिर पर पहुंचने वाले हैं। तो वराह मंदिर के बारे में जानते हैं दोस्तों, शौर्य और विध्वंस की गाथा। दोस्तों, अब हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां का इतिहास एक ऐसा अध्याय लिखा है जो शौर्य और बर्बरता दोनों को दिखाता है। यह है वराह मंदिर। दोस्तों, चौहानों की अगर हम आस्था की बात करें तो इस भव्य मंदिर का निर्माण महान चौहान शासक अरुणोराज चौहान ने करवाया था। ये मंदिर भगवान विष्णु के शक्तिशाली वराह अवतार को समर्पित था, जो पृथ्वी को पाताल से निकाल कर लाए थे। फिलहाल हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और इसके इतिहास को आगे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चौहानों की आस्था और उनकी रक्षक भावना का प्रतीक था ये। दोस्तों, अगर हम जहांगीर की क्रूरता की बात करें तो इस मंदिर पर सबसे पहला ग्रहण लगा जहांगीर के हाथों से। दोस्तों, उसने इस मंदिर की मूल वराह मूर्ति को तोड़कर फेंक दिया। और जानते हैं, उसने इस क्रूर कृत्य का उल्लेख खुद अपनी जीवनी जहांगीरनामा में बड़े ही गर्व के साथ किया है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मूर्ति का टूटना नहीं था, ये चौहानों की आस्था पर किया गया गहरा आघात था। दोस्तों, और फिर आया वो वक्त जब इस मंदिर का नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई। कट्टरपंथी शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सोचिए, एक शासक ने एक कलाकृति को सिर्फ इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि वो दूसरे धर्म की थी। दोस्तों, ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में सत्ता और धर्म का संघर्ष कितना भयानक रहा है। दोस्तों,
आज जो मंदिर आप देख रहे हैं वो सदियों बाद पुनर्निर्मित किया गया है, लेकिन इसकी हर ईंट में चौहानों का शौर्य और मुगलों का अत्याचार दोनों की कहानी दबी हुई है। दोस्तों, ये देखिए, मंदिर परिसर को दिखा रहे हैं। मंदिर के चारों ओर का नज़ारा हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये जो है अभी फिलहाल थोड़ा सा अंधेरा सा छाया हुआ है, तो मूर्ति आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही होगी और उतना भव्य रह नहीं गया मंदिर दोस्तों। जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में आप मथुरा चले जाइए, आप अयोध्या चले जाइए, आप काशी चले जाइए, तो इतने भव्य मंदिर हैं जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ता है, लाइन लगती है, पुलिस की सिक्योरिटी रहती है। मतलब यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया है, इनके लिए कुछ विशेष कार्य ही नहीं किया है, जो कि हमारे शान में जो हमारे चौहान शासकों ने जो यहाँ पर निर्माण कराया था वो सब कुछ क्या है। ये सब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये फिलहाल वराह मंदिर को हम आपको दिखा रहे हैं, इसके पीछे से जा रहे हैं, वहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा आप कह सकते हैं वराह मंदिर का ब्लॉग था। हमने ब्रह्मा मंदिर को भी दिखाया और अब हमारा पुष्कर में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो यहाँ से फिलहाल हमारे जाने का समय हो गया दोस्तों। तो पुष्कर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये 52 घाटों पर समय की लहरें देखने जैसा है दोस्तों। हमने यहाँ आकर चौहानों की बनाई विरासत देखी, वराह मंदिर का विध्वंस देखा और ब्रह्मा मंदिर का सुंदर झूठ भी जाना दोस्तों। ये पवित्रता, इतिहास और संघर्ष का एक आईना है। पुष्कर हमें सिखाता है कि आस्था कितनी भी मजबूत हो, हमें इतिहास को उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार करना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए इस तीर्थराज की पवित्रता और समृद्धि को बनाए रखें। दोस्तों, अगर ये मनोरंजक और ऐतिहासिक यात्रा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ब्लॉग को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ब्रह्मा मंदिर का झूठ जानकर कैसा लगा और जो वराह मंदिर के बारे में हमने बताया, इसको कैसे तोड़ा गया है, इसको कैसे चौहान शासकों ने बनवाया है, सब कुछ आपको बताया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पुष्कर की यात्रा कैसी लगी, इन धार्मिक स्थलों को आपने जाना, इनके दर्शन किए कैसे लगे। दोस्तों, फिलहाल हम यहाँ से निकल लिए हैं और ये अजमेर जंक्शन से हम आगे की यात्रा कहाँ की कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, छोटी सी घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।